Hi everyone, I know it's boring, but trust me, ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब भी हमें रिवीजन की नीड होगी तो ये सारे सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो आज साथ में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेट्स गो। तो देखो इन्होंने जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगेन ये मैच द कॉलम से करके है। तो इसमें हमें करना क्या है, कौन सा केस लॉ किस इश्यू से जुड़ा हुआ है उससे मैच कराना है। देखिए यार, आजकल ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। तो जो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, ये 1961 का केस है। ये पावर टू पार्डन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। के एम नानावती पे ही के केस पे, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस पे आपकी जो रुस्तम मूवी थी अक्षय कुमार की, वो बनी थी, ठीक है। नाउ राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है वो फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। इनका भी केस 1961 का है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही लाइक हर जगह देखने को मिल जाता है। ये जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 2000 का है और ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड है। नाउ डॉक्टर पी नल्ले थैम्पी 13 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में दे रखा है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 4A है ना, 42nd अमेंडमेंट से जो आया था, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है, नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आई नो सभी को पता होगा, बट एक बार जान लेते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर जजेस के डिस्कशन के ऊपर है कि वो जिस भी फीचर्स को चाहे वो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। राइट टू लिव, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। आपका जो जुडिशरी है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। तो देखो कौन सा केस अंडर आर्टिकल 368 डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन है सही, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है टी के रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इनका केस 2003 का है। ये वाला केस नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी जो मिनेरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से के केसेस है ना। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। तो देखो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का, ठीक है। तो वो किस मतलब कौन सा फॉलोइंग केस, मतलब किस सिचुएशन में ये हो सकता है। देखो जब दो स्टेट्स आपस में दो स्टेट्स के बीच में अगर आपस में वो हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तब वहाँ पे पार्लियामेंट रूल बनाता है ना। तो कंसेंट ऑफ स्टेट्स से बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। यहाँ पे हैज़ नो पावर लिखा है ना, पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान भी सारे पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर है, अगर कोई भी मैटर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, लेजिस्लेशन नहीं बना सकती। अगेन देखो यहाँ पे फिर से मैच द कॉलम है और कौन सा केस लॉ किस चीज़ से जुड़ा हुआ है हमें ये बताना है, ठीक है। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद सेठ 1977 का केस है, ये जो केस है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का केस है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 222 दे रखा होगा, आप एक बार देख लेना, कंफर्म नहीं हूँ। नाउ लीला डेविड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 2009 का केस है वो
पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट के लिए है, ठीक है। नाउ BSES लिमिटेड वर्सेस फेनर इंडिया लिमिटेड का जो केस है वो फॉरेन प्रेसिडेंट के लिए केस है। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, वो सारे जजमेंट जो पहले जजेस ने दे रखे हो, ठीक है, जो लॉ मेकिंग में फर्दर हेल्पफुल होता है, वही प्रेसिडेंट कहलाता है। नाउ दर्शन गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता 2013 का केस है, ये पावर टू कंप्लीट जस्टिस के लिए है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे अगेन मैच द कॉलम करके देखो, केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केस लॉ ही डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कंट्री है मतलब ये मानक हो जाता है ना किसी भी और रिलेटेड फैक्ट्स के लिए, और जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो यही डिसाइड करता है ना। नाउ एम नागा राजा का जो केस है 2006 का केस है, 2006 का केस है। एम नागा राजा का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का सब क्लॉज जो ए है उसके लिए था। इसमें क्या था, ये केस में क्या इशू था, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब एस सी एस टी के प्रमोशन के लिए ये केस था, ठीक है। ये 2006 का केस है। नाउ इन द साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को मंडल कमीशन भी कहते हैं। ये 1992 का केस है। और ये जो केस है ये किससे जुड़ा हुआ है, इन द साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, है ना, एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। नाउ मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है वो ऑन कैपिटेशन फीस पे, मतलब जो मोहिनी जैन के केस में ही ये चैलेंज हुआ था ना, जो प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, तो अंडर मोहिनी जैन का केस ही आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A जुड़ा हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मोहिनी जैन के केस के बाद ही आया, ठीक है। ये इनका केस 1992 से चल रहा था। नाउ A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो केस ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। नाउ द लॉ बाइंडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट is binding on all courts within the territory of India, but Supreme Court is not bound by its own decision was decided by Supreme Court itself in, देखो ये यहाँ पे जो आर्टिकल 141 में ये दे रखा है ये प्रोविज़न, तो वो प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाती है उसमें सभी कोर्ट्स बाइंड होंगे। इंडिया के टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उसी पे सब चलेंगे सारे कोर्ट, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन फ्यूचर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं भी मान सकता, ठीक है। तो इसके लिए जो केस लॉ है वो क्या है, बंगाल इम्यूनिटी को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ये 1955 का केस है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो केशवानंद भारती केस 1973 का है, इंदिरा गांधी वर्सेस जाननाड केस 1975 का है, माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 का है। नाउ in which of the following cases the Supreme Court held that placing ordinance before legislature is mandatory, इसे repromulgation ordinance is fraud on the constitution। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के सम्मुख रखना मैंडेटरी है, मतलब जो भी अगर राज्यसभा भी कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो लेजिस्लेचर के सम्मुख रखना मैंडेटरी है, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा था 2017 में, ठीक है। ये 2017 का केस है, शायद एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये तो। और देखो KM नानावती केस हमने देखा 1961 का है, इसके लिए सही ऑप्शन ये है यार। RK गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 का है, मरू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988 का है। देखो ये सारे केस लॉ मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन सारे मतलब केस लॉ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना। नाउ मेंशन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है अंडर आर्टिकल 143, तो इसमें हमें बेसिकली मेंशन करना है। तो देखो मैंने इसलिए केस ईयर लिख रखा है, तो
तो आप इससे देख लो, सबसे पहले दिल्ली लॉ का केस आया, फिर बेरूबरी का केस आया, फिर द सी कस्टम का केस आया, फिर केशव सिंह का केस आया। ठीक है, नाउ अब देखो, ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ। जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है वो, आप जब आर्टिकल 124 का क्लास 3 का सब क्लास सी देखोगे तो अंडर दिस प्रोविजन जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली or member of legislative council who is convicted of a crime and given a minimum of 2 years of imprisonment loses membership of the house with immediate effect। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है और उन्हें मिनिमम 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, जेल हो जाती है, तो जो मेंबरशिप है हाउस का वो इमिडिएटली लूज कर जाएंगे। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन मैंने केस लॉ के नीचे ईयर लिख रखे हैं ताकि सिक्वेंशियल वे में जब भी करने को आए तो इंपॉर्टेंट हो, आप देख लेना बाद में। नाउ अब देखो कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो जो करेक्ट स्टेटमेंट है मैंने उसको मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे द वर्ड सोशलिस्ट इज इन द प्रियम्बल एम्स टू स्टे इन एलिमिनेट इनइक्वालिटी, गलत बात है, ऐसा कहीं भी प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोलेमली रिजॉल्व इट्स पीपल फंडामेंटल राइट्स फंड, ये भी गलत बात है ना। तो देखो द प्रियम्बल एम्बॉडीज द इंटेंशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स, सही है। द सोलेम रिजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, सही बात है। ठीक है, नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो देखो कौन सा अमेंडमेंट इससे सहमत हुआ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट से प्रमुख होगा। तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया। ठीक है, अब देखो 24th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, 25th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। नाउ अब यहाँ पे देखो अगेन एक केस लॉ दे रखा है, इसको क्रोनोलॉजिकल वे में ऑर्डर में करना है। तो मैंने यहाँ पे अगेन केस ईयर लिख दिया है जिससे क्रोनोलॉजिकल वे में हो जाएगा केस। तो सबसे पहले अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार का केस आएगा जो 1965 का केस है। देन विनोद कुमार शांतिलाल गुजरौलिया वर्सेस गंगाधर नरसिंह दास का केस 1981 का केस है। सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का जो केस है वो 1989 का केस है। निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस प्रसन्न एस धनाका का जो केस है वो 1990 का केस है। ठीक है, अब देखो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन देखो जो KLNB विरंजनेयुलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो 2017 का केस है। ये केस किस लिए था, इसमें कुछ ऑथर के फंडामेंटल राइट को स्पीक आउट करने का कुछ देर रखा हुआ था। तो ठीक है, तो ये ऑथर के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, बस आप इतना जानो। अभिराम सिंह वर्सेस CD कमेंचेड बाई LRS एंड अदर्स का जो केस था वो किस लिए था, ये 2017 का ये भी केस है, सारे केसेस 2017 के हैं। तो अभिराम सिंह का जो केस है वो किस लिए था, सीकिंग वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन कास्ट इज करप्ट प्रैक्टिस, ये बात कही गई थी। ठीक है, अभिराम सिंह के केस में। नाउ पवन कुमार बहुत दुष्ट है ये इंसान, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ HP का जो केस है वो वुमेन्स राइट टू लव एंड रिजेक्ट के लिए है। बिमो लंगसू रॉय थ्रू LRS वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर का जो केस है वो स्टेट आर नॉट एम्पावर्ड टू क्रिएट ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न बाय प्रेसिडेंट पूरे इंडिया के टेरिटरी पे लागू होगा। तो वही है प्रोविज़न रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरे इंटायर टेरिटरी पे इम्प्लीकेट होगा। ठीक है, नाउ अब देखो ये जो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसका एम ये है कि वो
सोशल रिवॉल्यूशन लाए और इस्टेब्लिशमेंट करे वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी स्टेट। तो इस बात को इंटरप्रेट सबसे पहले केशवानंद भारती के केस में किया गया था 1973 में भी, और फर्दर मिनेरवा मिल्स के केस में। तो ये दोनों केस सही होगा, बट जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई थी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। नाउ पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो केस है, मतलब जो ये प्रोविज़न है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया था उससे ये इंसर्ट किया गया था ये सारा प्रोविज़न। तो देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978, 73rd अमेंडमेंट 1992। सो दैट्स फॉर टुडे। हमने इसमें आज पार्ट 8 कर लिया, अब हम आगे पार्ट 9 पार्ट 10 कहते जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।